कभी भी लोगों की तरफ ध्यान मत दो कि वे क्या कर रहे हैं। जितना आप ऊपर आते जाएंगे, जितना आप निखरते जाएंगे, लोग उतना ही आपके विरोध में आएंगे, लोग उतना ही आपके बारे में बुरी बातें करेंगे। कभी भी लोगों की तरफ ध्यान मत दे कि लोग क्या बोल रहे हैं। अपने ऊपर से लोगों की गालियों को झाड़ दो, अपने ऊपर से लोगों के गुस्से को, क्रोध को झाड़ दो। अपने आप को शेक करो, अपने आप को हिला डालो और अपने ऊपर से ऐसी चीज़ों को झाड़ डालो। जैसे जैसे आप झाड़ते चले जाएंगे, आप देखेंगे वैसे वैसे आप और ज़्यादा ऊपर उठते चले जाएंगे, आप हल्का फील करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग अपने अंदर रखते हैं कि फलाने ने मेरे साथ गुस्सा किया, उसने मेरे ऊपर क्रोध दिखाया, उसने मेरे को बुरा बोला, उसने मेरे साथ गाली गलौज किया, या किसी ने मेरे पीठ पीछे कोई बातें की, या बहुत से लोग मुझे छोड़ करके चले गए। मैंने फलाने लोगों से ये उम्मीद नहीं की थी कि वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे चीज़ें होंगी। आपका प्रेयर लाइफ अगर अच्छा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेयर लाइफ होता है, जिस व्यक्ति का जीवन, जो व्यक्ति प्रार्थना में अपनी ज़िंदगी बिताता है, उसको वह लोग छोड़ करके चले जाएंगे जो फलदायक नहीं हैं। ऐसे लोग जो आपके मुंह पर कुछ है, आपको हंस के दिखाएंगे, परंतु पीठ पीछे वह लोग हमेशा चाकू मारने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आपको नहीं पता, परंतु आपके सामने वह लोग हंसेंगे, आपके सामने आप ही की बातें करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। हो सकता है आपकी सेवकाई की तारीफ करे, हो सकता है आपके चाल चलन की तारीफ करे, हो सकता है आपके नॉलेज की तारीफ करे, परंतु पीठ पीछे उनके मन में कुछ और होगा। हो सकता है पीठ पीछे वे आपकी चुगली करे, निंदा करे, या आपको छोड़ करके भी चले जाएं। तो ऐसे लोगों की कभी भी परवाह मत करो। ये वह लोग हैं जो एक ना एक दिन आपको छोड़ करके चले ही जाते। जब प्रेयर लाइफ नहीं होता तब ऐसे लोग जो है एक व्यक्ति के जीवन में रह सकते हैं, परंतु जब प्रेयर लाइफ होता है तब ऐसे लोग छोड़ करके चले जाते हैं। और खुदावंद आपको आपके सही समय पर ऐसे लोगों से मिलाता है जो आपको कभी भी छोड़ते नहीं, जो हर समय आपके साथ बने रहते हैं, हर सिचुएशन में बने रहते हैं। चाहे आप सेवकाई में हो, चाहे आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वे हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे मेल मिलाप रखने वाले होंगे। कभी भी लोगों की परवाह मत करो कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, पर हमेशा इस बात की परवाह करो कि खुदावंद को आप किस तरीके से खुश कर पा रहे हो, या खुदावंद की इच्छा क्या है। इस चीज की परवाह करो कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। कोई भी सिचुएशन कभी भी परमानेंट नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखें। सिचुएशंस चेंज होती हैं, कोई भी सिचुएशंस परमानेंट नहीं है। परमानेंट सिर्फ एक चीज़ है और वह है यीशु मसीह और उसका नाम, जो आपको हमेशा आगे बढ़ाना चाहता है, जो आपको हमेशा खुश देखना चाहता है, जो आपको कभी उदास नहीं देखना चाहता, जो आपको हमेशा जयवंत देखना चाहता है, जो हमेशा कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, जो हमेशा कहता है हिया बांध, हिम्मत रख और फिर से खड़ा हो जा और आगे बढ़, जो हमेशा आपसे कहता है कि अगर तुमने हल पर हाथ रख दिया है तो पीछे मुड़कर मत देखो, आगे बढ़ो, जो ये कहता है कि मैं आकाश के पक्षियों को अगर खिला सकता हूं तो तुम ये देखो कि मेरे लिए कितने ज्यादा मूल्यवान हो। मनुष्य परमेश्वर के लिए उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो परमेश्वर अपने लोगों का ख्याल क्यों ना रखेगा। अक्सर लोग अपनी सोसाइटी, अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस की बातों में उलझ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत आशा रखी थी दूसरे लोगों से, मैंने बहुत उम्मीद रखी थी, मुझे विश्वास था कि ये लोग मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, ये लोग मेरी बुराई नहीं करेंगे। दिक्कत क्या है कि हम लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं, हम लोगों पर विश्वास कर लेते हैं कि वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, या वो मेरा साथ निभाएगा, ये हमेशा तक मेरे साथ बने रहेंगे। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर को, उसके नाम को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी व्यवस्था को
पवित्र आत्मा को पहला स्थान दें। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तब आप अपने ऊपर से मिट्टी की तरह बुरी बातों को, चुगली निंदाओं को, गाली गलौज को, डिस्करेजमेंट को झाड़ने लगेंगे। और जैसे जैसे आप अपने ऊपर से इन चीज़ों को झाड़ते चले जाएंगे, अपने आप को साफ करते चले जाएंगे, अपने मन में किसी के लिए कोई बुरी चीज़ या बुरी बातें नहीं रखेंगे, बुरा विचार तक नहीं लाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे ऊपर उठते चले जा रहे हैं। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। बहुत जल्द वे बादलों पर आने वाले हैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए। तो हमें हमेशा ही यह ध्यान रखना है कि हमारे अंदर किसी के लिए भी कोई कड़वाहट ना हो। लोग क्या बोलते हैं उसकी परवाह मत करो, आगे बढ़ते जाओ। खुदावंद आपको आगे बढ़ाएगा। वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो लोगों को आपके लिए खड़ा कर सकता है, ऐसे लोगों को जो आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे लोगों को जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। वह ऐसी सिचुएशंस आपके लिए तैयार करता है जिसमें आप हमेशा ही जीतते हैं और जयवंत रहते हैं। मैं आपको बताऊं, आप चलते फिरते परमेश्वर के चमत्कार हैं। लोग चमत्कार मांगते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार होना चाहिए, चमत्कार होना चाहिए। कोई हमारे सर के ऊपर हाथ रख दे, हमारे जीवन में चमत्कार होना चाहिए। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चलते फिरते चमत्कार हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीभ में मृत्यु और जीवन है, और जो इसको काम में लाना जानते हैं वे इसका फल भोगेंगे। आप जो बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके पास क्या अधिकार है ये टॉपिक अलग है, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास ऐसे ऐसे अधिकार है। अगर आप उनका इस्तेमाल करें, अगर आप यह समझ के इस्तेमाल करें कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो आप देखेंगे कि जो कुछ खुदा का है वो हमारा है। जैसा स्वभाव खुदा का है वैसा स्वभाव हमारे अंदर है, बस हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे खुदा चलता है वैसे हम भी चले, जैसा खुदा सोचता है वैसा हम भी सोचे। खुदा खुद चमत्कार है, तो हम चमत्कार क्यों नहीं है? हम भी चलते फिरते चमत्कार हैं। याद रखें, खुदा ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर उसके बाद उसने कहा अब तुम जगत की ज्योति हो। फिर उसने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। फिर उसने कहा मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। तो परमेश्वर कहना क्या चाहता है? परमेश्वर ये कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप पे, अपनी समानता में बनाया है। जो कोई भी अब मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आपके अंदर नया स्वभाव होना चाहिए। आपके अंदर वह स्वभाव होना चाहिए जो यीशु मसीह का है। वह झाड़ता हुआ लोगों की बातों को, और उसने ध्यान नहीं दिया कि कौन उसको खींच रहा है, बैकस्लाइड कर रहा है, कौन उसके पैरों को पकड़ के खींच रहा है, उसको निराशा की ओर लेके जा रहा है। किसी की बात की ओर उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु वह आगे बढ़ता गया, क्योंकि वह जानता था कि वह किस काम के लिए भेजा गया है, वह किस काम के लिए आया है, और वह काम उसने पूरा किया। और उसकी एक वाणी भी हम क्रूस पर सुनते हैं, जब उसने बोला सब कुछ पूरा हुआ। तो परमेश्वर आपके साथ है, आगे बढ़ते जाओ। किसी की परवाह मत करो कि कौन क्या कहता है। प्रभु आपको आशीष दे।